अज़रा ने अपने तौर पे तो पूरी कोशिश कर ली कि वो किसी न किसी तरह वलीद और समन का रिश्ता बचा ले, मगर शहनाज़ की ज़िद उसे महंगी पड़ने जा रही है। अज़रा के जुड़े हुए हाथ जो सबक शहनाज़ को ना सिखा सके, गुलशन आरा की बातें ज़रूर सिखा गई हैं। बहरहाल ये रिश्ते तो हमेशा अंधे सौदे होते हैं। इंसान चाहे कितने भी शराइत रख ले, कितनी भी इन्वेस्टिगेशंस कर ले, अगर ज़िंदगी में ऊंच नीच उतार चढ़ाव लिखे हैं तो उनसे इंसान को गुजरना है। और वैसे भी रिश्तों की परख इसी तरह से होती है कि इंसान को अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का मालूम हो सके कि वो कितना ख्याल कर सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात की जाए इस ड्रामे की कमिंग एपिसोड की, तो पहले आप देखने जा रहे हैं कि कुरैशी साहब ने फैसला कर लिया कि अगर उनकी बेगम ने बेटी का यूं ही तमाशा बनाना है तो अब वो अपनी मर्जी करेंगे और उसका रिश्ता बिना किसी से पूछे अपनी पसंद से तय कर देते हैं। और शादी में भी अब जल्दबाजी की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ अब शहनाज को एहसास हो रहा है कि उसकी बेटी कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि वो वलीद को पसंद करती है। वालिद को कन्विंस करने की जो कोशिश करने लगी तो उन्होंने साफ कह दिया वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, चाहे वो लोग अब हाँ करें या ना, मेरी तरफ से इनकार है और मैं अपनी ही मर्ज़ी से अब तुम्हारी शादी करूँगा, तुम्हारी माँ की मर्ज़ी नहीं चलने वाली। अब इन दोनों फैमिलीज़ को एक फंक्शन में जाना होता है जहाँ पर सब लोग खूब अच्छे से तैयार हैं। समन भी आई है और अज़रा भी। अज़रा यहाँ पर साफ साफ शहनाज से कहती है तुम कहीं भी अपनी बेटी को ब्याह लो, तुम याद रखना कि हमारे जैसे मोहब्बत उसे नहीं मिलेगी। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता कि फुप्पो की वजह से इनके रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं मौजूद हूँ बेबी बाजी की जगह सब लोगों को संभालने के लिए, और बेफिक्र रहो, मैं हर चीज़ को देख लूँगी। मगर यहाँ शहनाज अब क्या करे, बात उसके हाथ से निकल चुकी है क्योंकि मामला अब कुरैशी साहब पर है। हो सकता है यहाँ कुरैशी साहब जानबूझकर ये खेल खेल रहे हों ताकि उनकी बेगम को एहसास हो जाए कि वो अगर जो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करेंगी तो उनके नताइज कितने ख़तरनाक भी हो सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वाकई में ये रिश्ता तय होने लगे, इसके बाद समन के साथ कुछ ऐसे मामलात हों कि यहाँ कुरैशी साहब मजबूर हो कि बेटी की खुशी की खातिर वलीद से ये रिश्ता तय कर ही दें, क्योंकि अनकरीब हमें वलीद और समन की तो शादी देखने को मिलने वाली है। बहरहाल दूसरी जानिब आप देखने वाले हैं कि सायरा को मालूम हो चुका है कि जो लड़की अस्मा के साथ काम करती है वो उसके साथ बेहद लॉयल है और उसकी मौजूदगी में वो उस जगह कोई भी करप्शन नहीं कर सकती। लिहाजा कुछ देर के लिए वहाँ से गायब होती है और पैसों की हेरा फेरी कर देती है, जिसकी इल्ज़ाम अस्मा की उस एम्प्लॉय पर आ जाता है। यहाँ पर सायरा अस्मा को यही फोर्स करेगी कि वो उस लड़की को कारोबार से बाहर निकाल दे ताकि उसके बाद वो खुले हाथों से यहाँ पर दो नंबरियाँ करती फिरे। और अस्मा ने अब जो घर आके माँ को अपने कारनामा बताया तो यहाँ बहुत ही खुशी के साथ फुप्पो ने सवाल कर लिया कितनी बड़ी रकम का हाथ मारा है, जिसके जवाब में सायरा ने साफ कहा कि फ़िलहाल तो हाथ छोटा मारा है मगर इसके नताइज बहुत अच्छे और देर पा होने वाले हैं। ये सुनने के बाद फुप्पो का थोड़ा सा मुंह बन जाता है, मगर अपनी माँ को कन्विंस करते हुए सायरा कह ही देती है कि अनकरीब तुम मेरे इस फैसले पर नाज करोगी। बहरहाल अभी कई मुश्किलात हैं जो इस फैमिली ने फेस करनी है, मगर असल सवाल तो ये बनता है कि अज़रा फिर इन मुश्किलों से घर वालों को कैसे निकालेगी। फुप्पो की असलियत और सायरा की असलियत किस तरह से वो जमाल के सामने लाएगी ताकि वो इन्हें इस घर से निकाल बाहर करे। बहरहाल दोस्तों, इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो के आखिर में मौजूद लिंक पर क्लिक ज़रूर कीजिए।